जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है सूर्य। दोस्तों ये जो सूर्य होता है हमारे पास, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो है कि पिंड होता है। और इस सूर्य का जो व्यास होता है, यानी कि ये जो व्यास होता है ये लगभग 13,90,000 किलोमीटर होता है। और ये जो व्यास होता है दोस्तों, ये पृथ्वी का 109 गुना बड़ा होता है। और ये जो सूर्य है, ये सूर्य मुख्य रूप से जो है कि हाइड्रोजन का और हीलियम का जो है कि गैसों का यानी कि मिश्रण होता है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस होते हैं, यही जो है कि इस सूर्य को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ऊर्जा प्रदान तब होता है कि जब परमाणु इनमें जो है कि विलय होता है, यानी कि परमाणुओं के विलय होने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा जो है कि इसमें ऊर्जा प्राप्त होता है। और वही ऊर्जा दोस्तों जो है कि हमारे पास ज़मीन पर आता है, और ज़मीन पर आकर के वह जो है कि पेड़ पौधों के ऊपर पड़ता है, पेड़ पौधों में उपयोग होता है और इंसानों में उपयोग होता है। और जो है कि अनेक प्रकार के यानी कि जैसे जलाशय हो, उन जल को भाप बना करके ऊपर उड़ाने के रूप में यूज होता है। और जो यानी कि हमारे पास जो एयर होते हैं, उस एयर पे यानी कि जो हमारे पास एयर गैस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके ऊपर जब यानी कि वही ऊर्जा पड़ता है तो उसके जो अणु होते हैं वो गतिमान होते हैं, और गतिमान होकर के वो ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं, जिससे कि हवा का निर्माण होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओबी पावर रीडर में। दोस्तों आज आप सभी लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सूर्य के बारे में विस्तार जानकारी, कि सूर्य जो है वो कैसे निर्माण होता है सूर्य का, और सूर्य में जो है कि ईंधन कौन कौन सा होता है, सूर्य के लिए क्या चीज़ उपयोगी है, और सूर्य जो है कि हमें ऊर्जा किस प्रकार से प्रदान करता है। सूर्य का आकार जो है कि इस पृथ्वी की तुलना में कितना गुना है द्रव्यमान के रूप में, और यानी कि तमाम चीज़ों में जो है कि कितना गुना होता है। ऐसी यानी कि तमाम चीज़ों के बारे में आज जानकारी जो है कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और मेरा विश्वास करिएगा दोस्तों, आज आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख करके ही जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी जो है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो है कि आगे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सूर्य का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। सूर्य जो है कि एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गठित हुआ है। और इस सूर्य में जो है कि दो प्रकार के गैसें जो है कि मेन रूप से होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है गैसें। जो हाइड्रोजन होता है लगभग वो 74% होता है, और जो हीलियम होता है वो 24% होता है दोस्तों। और यानी कि जो बचे इसके 2%, इस 2% में जो है कि अनेक प्रकार के गैसें जैसे कि ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आयरन होता है, और तमाम प्रकार की जो गैसें होती हैं वो गैसें यानी कि इसके अंदर मौजूद होती है दोस्तों। अब यानी कि आपके अंदर एक सवाल यह भी होगा कि अगर इसके अंदर जो है कि ऑक्सीजन होता है तो यह जलता क्यों नहीं है दोस्तों। तो देखिए, जो हम लोग यानी किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वह जो जलाते हैं यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया होता है दोस्तों। लेकिन इसके अंदर जो होता है वो नाभिकीय अभिक्रिया होता है, यानी किसी भी चीज़ के नाभिक में अभिक्रिया हो तो वह जिस प्रकार से हम चीज़ों को जलाते हैं उस प्रकार से नहीं जलेगा। यानी कि इस नाभिक के अंदर जो है कि हाइड्रोजन जो है कि वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, यानी कि भारी तत्व में कन्वर्ट होता है। और यानी कि जब भारी तत्व में कन्वर्ट होता है यानी कि हीलियम के रूप में आता है, तो वह जो है कि आग यानी कि टेम्परेचर जो है कि काफ़ी हीट हो जाता है, जिससे कि इस सूर्य का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। यानी कि इस सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब इसका नाभिकीय अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि कराया क्या जाता है, ये हम लोगों के बस की बात तो है नहीं। यानी कि हाइड्रोजन जब इसको यानी कि मिलेगा तो हाइड्रोजन जो है कि जब तक इसको मिलता रहेगा ये जो है कि हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा, और जब यानी कि ये हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा तो दोस्तों इसमें जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाएगा। यानी कि जो इसके यानी कि बाहरी यानी कि सिरा है, इस बाहरी सिरे पर जो है कि 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पाया जाता है दोस्तों। और इसके अंदर में जाएंगे तो दोस्तों इसके अंदर जो है कि कईयों लाख जो है कि टेम्परेचर पाया जाता है दोस्तों। इस सूर्य का जो यानी कि टेम्परेचर है वो हमारे पृथ्वी पर यानी कि देखिए दोस्तों, इस सूर्य से लगभग पहले यानी कि जो डिस्टेंस पे यानी कि होता है वो मरकरी होता है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं दोस्तों। पहले तो जो है कि 9 ग्रह लिया जाता था, लेकिन इस प्लूटो को जो है कि हटा दिया गया। इसको हटाने का जो है कि वो भी कारण है। इसके वीडियो को भी हम बाद में जो है कि लाएंगे, जब सोलर सिस्टम का यानी कि पूरा वीडियो लेकर के आएंगे तब दोस्तों। यानी कि ये जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य से पहले नंबर पे यानी कि आता है मरकरी, और ये मरकरी है। उसके बाद जो है कि दूसरे नंबर पे आता है विनस, फिर अर्थ आता है तीसरे नंबर पे। यानी कि जो ये अर्थ है हमारे पास, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो पहुँचने का समय लगता है इसके सूर्य के प्रकाश को लगभग 500 सेकंड लगता है, मीन्स 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है दोस्तों। और सूर्य का प्रकाश जो है कि हमें पता है कि लगभग 3 × 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो इस प्रकार से यानी कि हम चीज़ों को बोल सकते हैं कि 15 करोड़, लगभग ये 15 करोड़ जो है कि किलोमीटर दूरी होता है सूर्य से इस अर्थ का। जो मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी दोस्तों होता है 5 करोड़, यानी कि ये 5 करोड़ होता है, और लगभग ये 10 करोड़ होता है। यानी कि 5 करोड़, 10 करोड़ और ये 15 करोड़ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक खास बात आप देखेंगे कि
सूर्य से जो है कि पहले नंबर पे यानी कि नज़दीक में जो है कि 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मरकरी आता है, जबकि इससे जो है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका वीनस आता है। लेकिन सूर्य के पास तो मरकरी है, तो मरकरी जो है कि हिट ज़्यादा नहीं होता है, हिट ज़्यादा इससे यानी कि वीनस होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसके पीछे यानी कुछ कारण होते हैं, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि देखिए सूर्य के पास तो यानी कि मरकरी आता है, तो इस सूर्य का जो टेम्परेचर होता है लगभग इस पर यानी कि जितना भी टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इससे ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि इसके पास होता है। तो इसके पास यानी टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्थ के पास यानी कि वीनस होता है, और अर्थ से जो है कि वायुमंडल इसमें पहुंच जाता है, और उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड उस वायुमंडल में पहुंच जाता है, और हमें ये चीज़ पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है। तो सन का जो टेम्परेचर होता है यानी कि ये इसके पास आता है वीनस के पास, और इधर से जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच रहा है। तो जब यानी कि सन का टेम्परेचर इस वीनस के पास आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इस अर्थ का पहुँचेगा इस पर, तो दोनों मिल करके इसके टेम्परेचर से यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बना देते हैं, जिससे कि मरकरी से ज़्यादा हीट हमारे पास वीनस होता है, यानी कि वीनस जो प्लेनेट है वह ज़्यादा हीट होता है, जबकि मरकरी जो है कि इसके पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर सभी के सभी प्लेनेट जो है कि वो चक्कर क्यों लगाते हैं, इस चीज़ को हम जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सूर्य जो होता है यानी कि सूर्य ये अपने अक्ष पे यानी कि बराबर पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये हमारा जो है कि मानना है, जबकि सूर्य जो है यह भी किसी न किसी का चक्कर लगाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस चीज़ को जान जाइए कि सूर्य जो होता है ये भी किसी न किसी का चक्कर लगाता है, और वो किस चीज़ का चक्कर लगाता है तो उसको बोलेंगे आप गैलेक्सी, यानी कि इसको बोलते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा का ये चक्कर लगाता है, और इसको चक्कर लगाने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है दोस्तों, यानी कि 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है, करोड़ वर्ष दोस्तों लगता है ये सूर्य को चक्कर लगाने में। और इसकी जो रफ्तार होती है, चक्कर लगाने की जो गति होती है वो होती है 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीन्स एक सेकंड में 251 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चक्कर लगाता है नहीं किसी की चीज़ का, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कि चक्कर लगाता है। अब दोस्तों ये सवाल आता है कि ये जो यानी कि पूरे के पूरे प्लेनेट है, ये प्लेनेट जो है कि इसका चक्कर लगाते क्यों हैं। तो चक्कर लगाने के पीछे यानी कारण होता है दोस्तों। देखिए कोई इंसान किसी का चक्कर क्यों लगाएगा, जैसे कि कोई इंसान अगर अमीर है तो उस अमीर इंसान के आगे पीछे जो है कि गरीब इंसान घूमने लगते हैं, क्यों, क्योंकि उससे जो है कि लालच होती है। या फिर जो है कि हम ये कह सकते हैं कि जो अमीर इंसान होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो सेम कंडीशन दोस्तों इसमें है कि जो हमारे पास सूर्य है, ये सूर्य में यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसलिए जो है कि ये पूरे के पूरे प्लेनेट यानी कि प्लेनेट में जो भी जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है जितना कि इस सन के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण, इसके अंदर होने के कारण ये सभी के सभी जो है कि इसके चक्कर लगाते हैं चारों ओर, और यानी कि चक्कर तो लगाते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार के यानी कि चक्कर लगाते हैं कि जैसे क्वांटम लेविएशन यानी कि एक आता है यानी एक्सपेरिमेंट क्वांटम लेविएशन। क्वांटम लेविएशन का यानी कि एक यूज होता है दोस्तों, इसको एक मैग्नेट के रूप में यानी कि आप यूज कर सकते हैं कि इसके चारों ओर जो है कि मैग्नेट आप देंगे तो ये चारों ओर जो है कि इसके नाचते रहेगा, यानी कि ये जो प्लेनेट होते हैं ये प्लेनेट इसके चारों तरफ इस प्रकार से नाचेंगे कि न तो ये इससे दूर जाएंगे न तो ये इसके पास आएंगे, और ये आपस में जो है कि आठों के आठों ग्रह जो होते हैं टकराते भी नहीं हैं, यानी कि यह अपने एक्सिस पे बराबर जो है कि चारों तरफ नाचते रहेंगे दोस्तों। आप इसमें कह सकते हैं कि यह यानी कि इन प्लेनेट का ये जो है कि एक गार्जियन के रूप में है, यानी कि गार्जियन है तो ये जो है कि न तो यानी कि इससे भाग सकते हैं न जो है कि इसके पास आ सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ टाइट बोलने के लिए। तो सेम इसी प्रकार से जो है कि ये काम करता है। आप यानी कि सिंपल यानी कि इसको एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। क्वांटम लेविएशन का जो एक्सपेरिमेंट है उस सिद्धांत पे जो है कि ये कार्य करते हैं, जो भी प्लेनेट है इस सूर्य के चारों तरफ दोस्तों। और दोस्तों यानी कि इस सूर्य का जो चारों तरफ यानी कि चक्कर लगाता है, सबसे पहले नंबर पे नहीं आता है मरकरी। ये मरकरी जो है कि 88 दिन में ही चक्कर लगा रहता है इस पूरे सूर्य के चारों तरफ। लेकिन जो हमारे पास पृथ्वी है, यह पृथ्वी लगाता है 365 दिन, यानी कि 365 दिन में लगभग चक्कर लगाता है। जबकि जो सबसे लास्ट है यानी कि नेपच्यून, ये नेपच्यून जो है कि 165 साल के अंतर्गत जो है कि ये पूरे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यानी कि दुनिया बढ़ती जाती है उस हिसाब से जो है कि ये जो चक्कर लगाते हैं उनका समय भी बढ़ते जाता है दोस्तों। यानी कि जो प्लूटो है, यानी कि इस प्लूटो के
पीछे ने क्या कारण है कि पहले जो है कि प्लूटो को हम ग्रह के रूप में ले रहे थे, लेकिन अब जो है कि उसको ग्रह के रूप में नहीं लेते हैं। तो प्लूटो जो है कि ये एक निश्चित यानी कि डायरेक्शन पे, निश्चित अक्ष पे ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा था। ये कैसे कर क्या रहा था दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे सूर्य है, तो कभी कभी यानी कि ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा था, कभी कभी यानी कि अपने में ऐसे ही घूम जा रहा था। जैसे आप यानी कि इस चीज़ को ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई लापरवाह लड़का होता है या फिर जो है कि अपने मन का जो कोई काम करता है उस हिसाब से उसको कोई डर नहीं, उसको कोई चिंता नहीं, वो यानी कि ऐसे ऐसे यानी कि जो एक निश्चित यानी कि पथ पे आते हैं, उस निश्चित पथ पे ना आकर के दोस्तों ये ऐसे आकर के फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे आकर के फिर ऐसे घूम गया, मतलब कि अपने मन के किसी भी डायरेक्शन में ये घूम सकता है। तो इसी कोई निश्चित सीमा नहीं थी कि ये सूर्य के चारों तरफ जो है कि कितने समय में चक्कर लगाएगा। इसलिए जो है कि इस प्लूटो को अब जो है कि ग्रहों में नहीं गिना जाता है, और पहले के पहले 9 ग्रह थे, अब जो है कि सीधे 8 ग्रह बचते हैं दोस्तों इस सन के यानी कि जो चक्कर लगाते रहते हैं। अब दोस्तों समझते हैं चीज़ों को कि सूर्य का आकार जो है कि कितना बड़ा होता है पृथ्वी के तुलना में, तो इस चीज़ों को हम यानी कि समझते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि सूर्य जो होता है ये पृथ्वी से जो है कि कितने गुने यानी कि बड़े होते हैं, किन किन चीज़ों में बड़े होते हैं। तो सबसे पहला यानी कि हमने ये चीज़ देखा था कि सूर्य का जो व्यास होता है वह होता है लगभग 13,90,000 किलोमीटर, जबकि हमारे पास जो पृथ्वी होती है इस पृथ्वी का जो व्यास होता है 12,740 किलोमीटर होता है, जो कि पृथ्वी का लगभग 109 गुना बड़ा होता है दोस्तों। यानी कि सोच करके देखिए कि व्यास के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमारी पृथ्वी होती है वह सूर्य से 109 गुना छोटी होती है। मीन्स यानी कि उस सूर्य के अंदर 109 यानी कि पृथ्वी आ सकते हैं। यह व्यास के परितः है दोस्तों, व्यास के परितः। जब यानी कि व्यास के परितः यानी कि इतना गुना है तो हम आयतन का हिसाब किताब लगा सकते हैं, क्योंकि व्यास हम निकालते हैं त्रिज्या। अब यानी कि पृथ्वी जो है कि हमारा एक गोला का रूप है, और पृथ्वी जो है कि वो भी गोला है और सूर्य भी गोला है दोस्तों। तो दोनों का यानी कि जब आयतन के हिसाब से निकालेंगे तो जो सूर्य का आयतन होता है उसमें जो है कि 13 लाख पृथ्वी का आयतन आएगा। मीन्स आयतन जब यानी कि छोटे छोटे पृथ्वी को यानी कि जैसे पृथ्वी जो है उसको अगर हम सूर्य के अंदर रखें तो 13 लाख यानी कि इस पृथ्वी इसके अंदर आएंगी, यानी कि आयतन के हिसाब से, मतलब जितने इसके अंदर जो है कि पृथ्वी अट पाए वो लगभग 13 लाख होते हैं दोस्तों। 13 लाख पृथ्वी। सोच करके देखिए कि इसका आयतन जो है कि सूर्य का आयतन कितना विशाल होगा, कितना जो है कि बड़ा होगा दोस्तों। आगे आता है दोस्तों कि सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि इस सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो यानी कितना होता है, तो लगभग यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में यानी कि जो भी चीज़ होते हैं उसके यानी कि 99.8% जो है कि द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो सूर्य का द्रव्यमान है इतना वजन होता है, इतना यानी कि वजन होता है कि पूरे सोलर सिस्टम जितने होते हैं 100% उसमें से जो है कि 99.8% जो है कि ये अकेले होता है द्रव्यमान के रूप में। अब इसके बाद आता है दोस्तों कि सभी ग्रह और सभी उपग्रह का द्रव्यमान को मिला दिया जाए तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है लगभग ये 743 गुना होता है, यानी कि सभी ग्रहों के और सभी उपग्रहों के द्रव्यमान को मिलाने के बाद दोस्तों। फिर उसमें आता है कि 8 ग्रह, अगर इनके 8 ग्रह को लिया जाए, यानी कि जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, यानी कि ये 8 के 8 ग्रह अगर लिया जाए तो यानी कि 600 बार जो है कि इसमें अट सकते हैं इस सूर्य के अंदर। मीन्स मरकरी 600 बार, वीनस 600 बार, अर्थ 600 बार, मार्स जो है 600 बार, जुपिटर 600 बार, यानी कि इस प्रकार के सभी उपग्रह जो है कि 600 बार जो है कि इस सूर्य के अंदर जो है कि समा सकते हैं, अट सकते हैं दोस्तों। फिर इसके आगे आता है दोस्तों कि द्रव्यमान पृथ्वी से यानी कि 3,33,000 गुना होता है, यानी कि इस सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वह पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,33,000 गुना होता है दोस्तों। और इसके बाद जो आता है कि सूर्य के सतह का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है वह होता है दोस्तों 60 खरब किलोमीटर स्क्वायर, यानी 60 खरब किलोमीटर स्क्वायर होता है इस सूर्य का जो यानी कि एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों। जबकि हमारे पृथ्वी का जो द्रव्यमान हमारे जो पृथ्वी का सतह का क्षेत्रफल होता है वह केवल और केवल 51 करोड़ जो है कि किलोमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि इतना जो है कि इसमें अंतर आता है। अर्थात पृथ्वी का जो है कि 51 करोड़ बस इतना होता है, यानी कि इसको अगर हम यानी कि तुलना करें दोनों का तो सूर्य का सतह का जो क्षेत्रफल होता है लगभग पृथ्वी के क्षेत्रफल के यानी कि 12,000 गुना होता है। यानी पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल होगा उसका लगभग 12,000 यानी कि 12,000 पृथ्वी को सूर्य के अंदर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। दोस्तों हम लोगों ने इतना चीज़ देखा कि जो पृथ्वी का यानी कि कोई भी चीज़ है, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे आयतन हो, चाहे व्यास हो, उससे यानी कि हर कुछ सभी के सभी कुछ जो है कि वो सूर्य का ज़्यादा होता है। लेकिन एक ऐसा चीज़ है
जो कि सूर्य का ज़्यादा नहीं होता है, यानी सूर्य का कम होता है, जबकि पृथ्वी का ज़्यादा होता है दोस्तों। यानी कि जीवन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि इंसान जो जीवन जी रहा है उसके बारे में। देखो दोस्तों, यानी कि जो होता है वो आता है घनत्व। इस पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है 1.4 दोस्तों। यानी कि इस पृथ्वी का जो घनत्व होता है 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि इस सन का घनत्व 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जबकि हमारे पास जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी का घनत्व होता है दोस्तों यानी कि 5.5, यानी कि 5.5। ये पृथ्वी जो है इसका घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है दोस्तों। यानी कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है यानी कि ठोस के रूप में बनी होती है, यानी कि इसका सतह जो होता है ठोस होता है, जबकि यह जो है यानी कि गैस, सिर्फ गैसों का यानी कि मिश्रण होता है इसमें, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी गैसों का मिश्रण होता है। तो यानी कि जो कोई भी चीज़ अगर गैसों का केवल मिश्रण रहेगा तो उसका घनत्व जो है कि हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा दोस्तों, क्योंकि ठोस का घनत्व जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है कि सूर्य में कितने कलर होते हैं? तो सूर्य में जो है कि 7 कलर निकलते हैं दोस्तों, यानी कि वैनी, आह, पिनाला मीन्स बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, नारंगी, लाल, पीला, यानी कि ये सभी के सभी 7 कलर होते हैं। जिसमें से जो है कि दोस्तों सूर्य जो है कि कभी कभी जो है कि हम लोग को लाल दिखाई देता है, कभी किसी कलर का दिखाई देता है, यानी कि बदल बदल करके दिखाई देता है। तो 7 कलर जब यानी कि जो दोस्तों यानी सूर्य से चलता है तो यानी कि बीच रास्ते में जो है कि कुछ कलर का प्रकीर्णन हो जाता है, जैसे कि बैगनी, नीला, आसमानी, इन सभी का प्रकीर्णन जो है कि बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आकाश के रूप में यानी कि फैल जाता है और इसलिए आकाश जो है कि हम लोग को नीला दिखाई देता है। जबकि जो लाल कलर होते हैं उस लाल कलर का तरंग दैर्ध्य जो है कि सबसे ज़्यादा होता है, और लाल कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होने के कारण जो है कि ये आ जाता है हमारे अर्थ के पास। यानी कभी कभी क्या होता है कि लाल कलर जो होता है, ये लाल कलर यानी कि अर्थ के पास होते हुए, और यानी कि यहाँ पे चंद्रमा जो है कि हमारे आगे पीछे घूम रहा होता है, यानी कि इस पृथ्वी के आगे पीछे चंद्रमा घूम रहा होता है। तो यानी कि ये चंद्रमा के यानी कि पहले, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा है और इस चंद्रमा से पहले जो है कि पृथ्वी होता है, तो जब इसका यानी कि फोकस जो है कि हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा और इस पृथ्वी का जो सन का फोकस होता है वह इस चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारी पृथ्वी होती है उस चंद्रमा के रास्ते से यानी कि हट जाती है और सूर्य का डायरेक्ट जो है कि फोकस वो पहुँचता है यानी कि किस पे? चंद्रमा पे। और दूरी ज़्यादा होने के कारण यानी कि तरंग दैर्ध्य जो है कि इस पृथ्वी का इस सन का ज़्यादा होता है, तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण जो है कि जब चंद्रमा के ऊपर जो है कि इस सूर्य का फोकस पड़ता है तो चंद्रमा जो है कि कभी कभी लाल दिखाई देता है। दोस्तों इस समय का जो चंद्रमा यानी कि हो रहा है लोग आजकल में, यानी कि वो चंद्रमा यानी कि लाल दिखाई देता है। आप इस चीज़ को गौर करिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। मीन्स जो पृथ्वी है वो यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच से लगभग यानी खिसक चुकी है, यानी कि सूर्य का जो फोकस है वह सीधे सीधे यानी कि चंद्रमा पर पड़ रहा है और तरंग दैर्ध्य इतना ज़्यादा होने के कारण जो है कि चंद्रमा पे फोकस जो है कि सिर्फ लाल कलर का ही पहुँच पा रहा है और बाकी के जो कलर है वो प्रकीर्णित हो जा रहा है। और यानी कि इस सूर्य का जो है कि सातों कलर जो यानी कि है, ये जब एक साथ में मिलेगा तो सूर्य का जो रंग होता है वह सफ़ेद हो जाता है। और ये चीज़ें जो है कि अंतरिक्ष में आपको दिखाई देगा। अंतरिक्ष में जो यानी कि एस्ट्रोनॉट जाते हैं दोस्तों, वह यानी कि इस सूर्य का जो यानी कि रंग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद। अब इसमें 3 कलर जो है कि वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी। तब यानी कि इसका जो यानी कि रंग बनता है वह येलो इस बनता है। मीन्स इसको आप बोल सकते हैं कि येलो इस, यानी इस कलर में जो है कि ये सूर्य जो है कि दिखता है। और यानी कि अनेक प्रकार के दुनिया जैसे जैसे यानी कि कम अधिक होती हैं उस प्रकार से जो है कि इस सूर्य का रंग बदलता रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सूर्य वास्तव में अस्त या उदय होता है क्या? तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सूर्य जो है कि कभी अस्त और कभी उदय नहीं होता है, यह हमेशा एक समान सा रहता है। बस यानी कि होता क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है कि वो अपने अक्ष पर नाचती रहती है। जैसे कि सपोज करिए हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, सपोज करिए दोस्तों कि ये जो मेरा हाथ है यानी कि ये हो गया सूर्य, अब यानी कि ये सूर्य हो गया, ये हो गया हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर नाच रही है और यानी कि इसे सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। ऐसे नाचते नाचते यानी कि सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो जब यानी कि ये पृथ्वी हमारा इस प्रकार से आ गया तो ये सन का जो लाइट है यानी कि इस पर पड़ेगा तो इधर के लिए यानी कि ये दिन हो गया और इधर के लिए जो है कि ये रात हो गया। और जब यानी कि ऐसे घूमते घूमते यानी कि ऐसे हो जाएगा, अब इधर के लिए जो है कि दिन हो गया और इधर के लिए जो है कि रात हो गया। तो जब यानी कि ये पृथ्वी यानी कि इस प्रकार से ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो जैसे यानी कि ये इस प्रकार से आएगी, कुछ लाइट इसका जो है
कि इसके ऊपर पड़ेगा तो यानी कि हल्का सा लाइट इसके ऊपर यानी कि ऐसे पड़ रहा है फ्लैट रूप में, तब यानी कि ये होता है कि इस सूर्य का उदय हो रहा है, जबकि सूर्य का उदय नहीं होता है दोस्तों। यानी कि ये हमारा सूर्य उसी प्रकार से समान सा नियत रहता है, और अगर यानी बदल रहा है तो हमारा जो ये पृथ्वी है इस पृथ्वी का आकार बदल रहा है, और इसके आकार बदलने से अब यानी कि पृथ्वी जो है कि पूरा का पूरा ऐसे हो गया। अब इस सन का पूरा लाइट इस पर आ रहा है, जिससे कि ये पृथ्वी पे हीट हो जाता है, और इस कंडीशन में ये पूरा दोपहर बना लेता है। जैसे ऐसे रहेगा तो यानी कि ये सूर्योदय है इस समय, यानी कि इसका जो है कि थोड़ा सा यानी कि प्रकाश इस पर आ रहा है तो सूर्योदय होता है दोस्तों। अब यानी कि ये पृथ्वी जो है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब यानी कि ये देखिए, अब यानी कि यहाँ पे शाम हो गया, अब लगभग यानी कि इसका जो यानी कि सन का लाइट है इसे बहुत कम मात्रा में पड़ रहा होगा, जिससे कि ये अब हम यानी कि इसको डायरेक्ट अब ऐसे बोलेंगे कि ये रात हो गया, यानी कि इसका प्रकाश जो है कि अब इधर के लिए खत्म हो गया। अब यानी कि इसका प्रकाश इसके ऊपर आएगा तो इसका सूर्योदय हो जाएगा और इसका जो है कि अस्त हो जाएगा। तो पृथ्वी का जो यानी घूमना होता है उसके हिसाब से जो है कि हमारे सन का अस्त या उदय होना प्राप्त होता है, लेकिन पृथ्वी जो है कि जो सूर्य होता है इसका अस्त या उदय कभी भी नहीं होता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार से हमारे पास प्लेनेट यानी ग्रह जो होते हैं वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, तो इस प्रकार से यानी कि सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या पृथ्वी भी किसी का चक्कर लगाता है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये जो पृथ्वी है यह भी किसी न किसी का चक्कर लगाता है। और यानी कि हमारे जो सोलर सिस्टम होते हैं, सौर मंडल होते हैं, उस सौर मंडल में यानी कि जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में जो है कि ये सूर्य जो है कि चक्कर लगाता है। और दोस्तों गैलेक्सी जो है कि एक नहीं, ये हजारों लाखों पता नहीं कितना गैलेक्सियाँ हैं, तो उन सभी गैलेक्सियों में जो है कि अलग अलग प्रकार के सूर्य होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो कि प्लैनेट होते होंगे। तो यानी कि ये जो हर गैलेक्सी में एक सूर्य होता है, वो सूर्य उस गैलेक्सी का यानी कि चक्कर लगाता है, और उस चक्कर लगाने में दोस्तों जो यानी कि इस सूर्य का यानी कि जो गति होता है लगभग 251 किलोमीटर प्रति सेकंड का टाइम लेता है दोस्तों। यानी एक सेकंड में 251 किलोमीटर जो है कि ये पूरे गैलेक्सी का चक्कर लगा लेता है, और उस गैलेक्सी का चक्कर लगाने में दोस्तों इसे 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं दोस्तों। जैसे कि एक चक्कर जब लगा लेगा तो इसका नाम होता है निहारिका। यानी कि जब ये गैलेक्सी का पूरा आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है, मीन्स एक चक्कर लगाने में 22 से 25 करोड़ समय लेता है, तब जो है कि इसे एक निहारिका बोला जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो सन होता है, सन जो है कि अपनी जड़ता के कारण जो है कि घूमता रहता है। जड़ता का मतलब कि जड़त्व का नियम। न्यूटन जी ने बताया था कि जड़त्व का नियम ये चीज़ होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो वो गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो दोस्तों ये जो जड़त्व का नियम होता है, यानी कि ये जो हमारे पास सूर्य होता है, ये सूर्य यानी कि गति कर रहा होता है, और इसी जड़ता के नियम से, यानी कि जड़त्व के नियम से, जो गति का जड़त्व का नियम होता है, उसी जड़त्व के नियम से जो है कि ये जो सन होता है ये हमेशा घूमता रहता है। जबकि जो प्लैनेट होते हैं, ये प्लैनेट यानी कि इसके अंदर जो है कि कुछ गुरुत्वाकर्षण होता है और कुछ गुरुत्वाकर्षण इनके अंदर होता है, और इसका गुरुत्वाकर्षण जो है कि बहुत ही अधिक होता है। इस वजह से जो है कि ये इसके चारों तरफ जो कि चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ये दूर जाएगा तो पृथ्वी खींच लेगा, अगर यानी कि ये पास आएगा सन के तो सन जो है कि पास में आने नहीं देगा दोस्तों। तो यानी कि जड़ता के कारण जो है कि ये सन जो है अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ जो है कि घूमते रहते हैं। यानी कि ये एक नियत रूप में, इसे कोई जो है कि न तो धक्का दे सकता है और न ही जो है कोई खींच सकता है अपनी ओर। यानी कि ये अपने नियत यानी कि गति से घूमते रहते हैं दोस्तों अपने गैलेक्सी के चारों ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सूर्य का कभी अंत होगा क्या? जी बिल्कुल दोस्तों, यानी कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें आया है उसका अंत निश्चित है, भले ही कोई आगे जाए कोई पीछे जाए। तो ये जो सूर्य होता है, इस सूर्य का यानी कि जो एज है लगभग 10 अरब वर्ष है, जिसमें से कि इस सूर्य का एज लगभग 4.6 अरब बीत चुका है वर्ष, और लगभग अभी 5.4 अरब बाकी है दोस्तों। तो यानी कि 5.4 अरब के बाद यानी कि होगा क्या, जो इसमें यानी कि इस सूर्य का जो मुख्य ईंधन है वह मुख्य ईंधन यानी कि आता है हाइड्रोजन। अगर इससे यानी कि सूर्य को हाइड्रोजन मिले ही ना तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो इसका नाभिकीय जो है कि यानी कि अभिक्रिया नहीं होता है, नाभिकीय अभिक्रिया नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन जो है कि ये हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब ये हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो टेम्परेचर है, वो ताप है, वह इसको नहीं मिल पाएगा, और उस कंडीशन में ये जो सन है यह एक पृथ्वी के जैसा यानी कि काम करने लगेगा दोस्तों। यानी कि एक इस पर सतह बन जाएगा, इस पर सॉलिड ठोस रूप में यानी कि एक सतह बन जाएगा। यानी कि जब तक इसके पास हाइड्रोजन है तब तक ये जो है कि इस पृथ्वी का एज
इस सन का एज चल रहा है। और जैसे ही यानी कि इसका हाइड्रोजन खत्म हुआ, अब इसको यानी कि हीलियम के रूप में जो है कि भारी तत्व नहीं मिल पाएगा, और भारी तत्व नहीं मिल पाएगा तो चीज़ें हीट नहीं हो पाएंगी, और जब चीज़ें हीट नहीं हो पाएंगी तो इसमें जो है कि एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगा, और जब एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगा दोस्तों तो इसके अंदर का जो यानी कि कार्यक्रम है वो नहीं हो पाएगा। और जो यानी कि पृथ्वी को यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु जानवर होते हैं, उनको जो एनर्जी देता है वो एनर्जी इसको नहीं दे पाएगा। तो यानी कि उसी दिन पृथ्वी का जो है कि विनाश हो जाएगा, और पृथ्वी का नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का जो है कि विनाश हो जाएगा। यानी कि जब ये जो है कि हाइड्रोजन इसको सही रूप से नहीं मिल पाएगा तब। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि इस सूर्य का हमारे जीवन पे क्या उपयोग है? क्या इस सूर्य से हमारा जो जीवन है वो चल रहा है? क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कि सूर्य न रहे और हमारा जीवन चले? तो जी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य वैसे एक दिन के लिए भी गायब होगा तो पूरा सिस्टम जो है कि पूरा हिल जाएगा, क्योंकि एक चीज़ें दूसरे से कनेक्टेड जो है वो सूर्य के माध्यम से हैं। सूर्य अगर गायब होगा तो जो यानी कि हवा है वो उथल पथल कर देगा, और यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो उलट पुलट आ जाएगी और भूचाल आ जाएगा, और इस प्रकार से जो है कि हम जो है कि पूरे तरीके से नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो यानी कि सही तरीके से अगर देखा जाए तो सूर्य का यानी कि जो एनर्जी होता है वो एनर्जी यानी कि पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए सन का लाइट लेते हैं, और सन का लाइट जब लेते हैं तो वो अपना भोजन बना लेते हैं। और हम जो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, वो यानी कि पेड़ पौधों को देखते रहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना ले, और जब अपना भोजन वो बना लेता है तो हम उसको काट करके अपना भोजन यानी कि करते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो दोस्तों यानी कि जो जानवर है, जो इंसान है, या कोई भी जीव है, वो पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो सन के लाइट पे आश्रित होता है। वैसे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि मिनरल्स, वाटर, और यानी कि जो होते हैं खनिज पदार्थ, यानी कि अनेक प्रकार की चीज़ें यानी कि चाहिए। उसके साथ ही साथ क्लोरोफिल चाहिए, और उसके साथ साथ जो मेन अहम हिस्सा होता है यानी कि सन का लाइट। अगर सन का लाइट न दिया जाए तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। अगर पेड़ पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं तो हम सभी लोग जो है कि खाने के लिए तरस जाएंगे, और जब खाने के लिए तरस जाएंगे तो हमारा जीवन जो है कि वो संभव नहीं है। और दूसरी चीज़ की पेड़ पौधे जब भोजन नहीं बनाएंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसी इन्वायरमेंट में यानी किसी वातावरण में रह जाएगा तो वो पूरा ग्लोबल वार्मिंग बना देगा, और ग्लोबल वार्मिंग बनाएगा तो यह जो है कि जिस प्रकार से हमारे पास एक मरकरी वीनस जो होता है, ये वीनस यानी कि हीट हो जाता है, इसी प्रकार से हमारा पृथ्वी भी हीट हो जाएगा, और इतना हीट हो जाएगा कि टेम्परेचर जो है कि हम लोग सह नहीं सकते, और टेम्परेचर हो सकता है कि 100-150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जा सकता है। इस प्रकार से हमारा जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वह भी यानी कि हो जाएगा, और उससे यानी कि हमारे संसार में जीवन जो है कि संभव नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो है कि ये जो सन है वह यानी कि मेन ऊर्जा के रूप में माना जाता है दोस्तों, और वह जब तक नहीं रहेगा तब तक हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी वीडियो में समझाने में कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए जो है कि आप सभी से जो है कि दिल से माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से जो है कि आपको वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँ दोस्तों। हो सकता है कि इस वीडियो को मैं समझाने में कुछ यानी कि असफल रहा हूँ, या फिर जो है कि मेरी कोशिश इस प्रकार से न रही हो कि मैं आपको बेहतर से बेहतर यानी कि नॉलेज दे सकूं। बट मेरा विश्वास करिए, मैं एक दिन यानी कि भले जो है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज जो है कि देने का प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का कुछ वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।